अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने ज़ुबान में रखे। और आज जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को मुबारक हो। अच्छा जी, आज जुमे का दिन है और यहाँ पर हमारी तैयारी जो है बड़ी मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बड़ा मज़ेदार सा एक मीठा बना रहा है जो मटका रबड़ी बन रही है, लेकिन इसको खूब ठंडा किया जाता है और फिर खाया जाता है तो मज़ा आ जाता है खाना खाने के बाद जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे। ठीक है, इसके साथ एक तड़का दाल बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, और साथ में हम बना रहे हैं बहुत मज़े की फ़िश बन रही है जो मतलब टाटर सॉस के साथ बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर आपको पता है कि 3 रेसिपी जो मैं शेयर करूंगी तो हमारे पास है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल। सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो आपकी कहते हैं ना कि आप लोगों को पता है कि हमेशा हर कोई बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होता है और उनकी कोशिश होती है कि अच्छे मतलब ऑयल का इंतखाब करें। और सोया सुप्रीम ने आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हेल्दी प्रीमियर का ऑयल का इंतखाब किया वक्त के लिहाज से, जिस तरह से आप कस्टमर कंज्यूमर जो चाहते हैं उन हिसाब से उन्होंने उनके लिए ये हेल्दी लाइफ मतलब जो चाहते हैं कि हेल्दी लाइफ चाहते हैं उनके लिए ये इन्होंने किया। और सोया सुप्रीम ने अपना जो ब्रांड एक लॉन्च किया जो कि सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल है। और सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल की ख़ास बात ये है कि वो मार्केट में हर जगह आपको इजीली अवेलेबल है और इसके साथ ब्रांड के मुकाबले में दूसरे ब्रांड के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। अमूमन ये होता है कि जो आम ब्रांड होता है वो आपको कहते हैं कि ऑलिव ऑयल है, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन सोया सुप्रीम की खूबी ये है कि प्योर ऑलिव से तैयार किया हुआ ये ऑलिव ऑयल सोया सुप्रीम ऑलिव ऑयल है, कुकिंग ऑयल है जो बेहतरीन है, जो जमता नहीं है, आपके खानों को हज़म करता है और ऑलिव ऑयल के एक्सट्रा निकाला गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो है मार्केट में आपको मिल जाएगा आसानी से, हर जगह इजीली अवेलेबल है। और आज की जो मैं कुकिंग करूँगी ये मैं सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल के साथ करूँगी जो प्योर ऑलिव के साथ तैयार किया गया है और ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो उसके अलावा यहाँ पर आज जो मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर जो मेरे पास आपको नज़र आ रहे हैं स्टील लाइन के यहाँ पर ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है। और उसके अलावा अच्छा जो मैं कुकिंग करूँगी यहाँ पर जो मेरे पास है स्टील लाइन की यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं स्टोव है जिसका इस्तेमाल आपको पता है कि डेली हमारी रोज़ रूटीन की एक रूटीन ही है। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं कि इसके स्टील लाइन के जो बिल्ट इन नोब्स हैं ये आपको पता है कि अमूमन ये होता है कि जब आप इसको पका रहे होते हैं तो गर्म हो जाते हैं, लेकिन इनके जो बैकलिट नोब्स हैं वो जो आप देख रहे हैं कि बैकलिट नोब्स जो हैं वो जो गर्म नहीं होते, हीट अप नहीं होते। वरना ये होता है कि जब आप खाना पका रहे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके जो टेम्पर्ड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टेम्पर्ड ग्लास है, ये टूटता नहीं है, क्रैक नहीं पड़ता। और इसके अलावा मैं आपको 750 टेम्परेचर पर भी आप इसको बनाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं पड़ेगा। इसकी खूबी है कि इसकी जो टेम्पर्ड ग्लास जो आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये तकरीबन 12% गैस की आपको बचत भी देगा, 12% गैस की बचत भी देगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ओवन का मैं आपको बता दूँ कि ये इलेक्ट्रिक ओवन है जो 3D है और इसके जो 3 हीटिंग एलिमेंट्स हैं। आप बेकिंग कर रहे हैं बड़ी आसानी के साथ इसमें बेकिंग हो जाती है, ख़राब नहीं होता। और इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो कैपेसिटी है 72 लीटर की कैपेसिटी भी है। तो ये देखें हमारे लिए बड़ी बात है, कितना बड़ा इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है और आप बेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैक और कन्वेंशन ओवन भी है। ठीक है जी, तो और इसके अंदर जो फ़ैन है ना वो चारों तरफ इसको हीट आती है जिसकी वजह से आपकी जो बेकिंग है बड़ी अच्छी थी। अमूमन क्या होता है कि जब आप कोई दूसरे ओवन में बना रहे होते हैं तो उसके एक साइड से केक फूल जाता है, एक साइड से जम जाता है। लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसके चारों तरफ जो फैंस हैं वो पूरी हीट अप देते हैं जिसकी वजह से आपकी कोई भी चीज़ आप बेक करें वो प्रॉपर तरीके से बेक होती है। तो मैं और जिस तरह से मैंने बात की कि 3D का आपको मालूम ही है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स आए हुए हैं, लेकिन क्या है कि कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। उनके नोब्स हैं वो हीट अप्स हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या है कि आपके चूल्हों की जो आप कुकिंग कर रहे होते हैं आप उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो इसके बैकलिट दिए हुए ये आपको नज़र आ रहा है बैकलिट जो दिए हुए, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर इसके नोब्स पे हीट नहीं आती है तो इसकी वजह से ये हीट अप भी नहीं होते। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने कुछ छोटे पैन रखने हैं, छोटी चीज़ रखनी है वो बड़े अच्छे से आराम से इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है,
कुछ हम वेजिटेबल ग्रिल करते हैं, जैसे भरता बना रहे हैं उसके ऊपर, वो बड़े आराम से इसके ऊपर आ जाता है। और उसके अलावा ये भी होता है कि इस पे रखे हुए आपके जो पॉट्स हैं, जो पैन्स हैं, वो स्लिप नहीं होते, वरना उम्मीद होता है कि पैन स्लिप हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि इसकी जो ब्लू फ्लेम है, ब्लू फ्लेम जो है इसकी, उससे क्या होता है कि ये बर्तन काले नहीं होते और 12% आपकी गैस की बचत भी होती है। तो देखें आपके लिए क्या बेहतरीन है कि आपकी गैस की बचत भी हो रही है, ये हीटअप नहीं हो रही, इसके नोब हीटअप नहीं हो रहे, गैस ज़्यादा ज़ाया नहीं हो रही, और ब्लू फ्लेम जो है वो बर्तनों को काला भी नहीं करती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप भी अपने घर पे ला कर रखें। जो इस तरह से हमारे यहाँ ओवन भी इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव भी इस्तेमाल होता है, तो आप स्टील लाइन की जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं उसको ला कर रखें, ताकि आप आराम के साथ कुकिंग भी करें और अपनी 12% गैस की बचत भी करें, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सी मटका रबड़ी। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे दूध। दूध को तो वैसे काफ़ी पकाना है, खूब अच्छी तरह से आप इसको पकाइएगा। मुझे पहले ही इसको रख देना चाहिए था। यहाँ पर हम इसमें कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व करेंगे, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ रखा है। अच्छा जी, जब तक ये दूध में बॉयल आ रहा है तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मेरी गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके लिए हमें दूध 1 लीटर चाहिए, खोया चाहिए 250 ग्राम, क्रीम का 1 पैकेट चाहिए, चीनी चाहिए आधा कप ले लीजिएगा, आइसक्रीम हस्ब ज़रूरत जो हमने इसके ऊपर स्कूप डालने हैं, उसके अलावा जेली का 1 पैकेट ले लीजिएगा, बादाम पिस्ते हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा, इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच, अरके गुलाब या केवड़ा एसेंस है तो चंद कतरे वरना 1 चाय का चम्मच, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए गुलाब की पत्तियाँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि दूध को चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए, ठीक है जी। दूध अच्छी तरह से पक रहा है, इसमें उबाल आ रहा है। इसके अंदर बाकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं और यहाँ पर काफ़ी हद तक ये बॉयल आने के बाद रिड्यूस हो चुका है। ये देख लीजिएगा, इसमें थिकनेस भी आनी शुरू हो गई है, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालने हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं जो अज्जा, ठीक है। हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, ठीक है, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। इसके साथ इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर और शुगर, ठीक है। चीनी हम डालेंगे इसके अंदर। आइसक्रीम हमने रखी हुई है फ्रिज के अंदर ताकि वो मेल्ट ना हो, वो बाद में डालेंगे, सही है। बस इसको ये आपने करना है कि इसको हल्की आग पे पकने रख दीजिएगा। पक के जैसे आप 1 किलो के जितना मिल्क है तो वो जो रह जाए तकरीबन आधा किलो या 3 पाव के जितना रह जाए, ठीक है। ये इसको अभी थोड़ा सा हम इस तरह से चम्मच चलाते हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, बॉयल इसको आने दें। अच्छा, कोशिश कर लें कि अगर आपको फ्रेश मिल्क मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा है, वैसे टेट्रा पैक भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो ज़रा जैसे जैसे पकेगा उसकी मलाई जो है वो सारी साइड पे जमा होती रहेगी, तो वो बड़ा अच्छा मज़ेदार सा उसका क्रीमी सा एक टेस्ट आता है। लेकिन खैर हमने पैक क्रीम भी इसमें डाली है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, इसको हम इसमें डालेंगे और इसको हमने मिल्क के साथ, या फिर आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप पानी में भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, सही है। ये देखिए, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह, कॉर्नफ्लावर का ये होता है, कस्टर्ड का वो नीचे बैठ जाता है, तो आपने इसको मिक्स करना पड़ता है, वरना वो क्या होता है कि नीचे सेट हो जाता है। जब तक वहाँ इंतज़ार भी कर रही हूँ उसमें बॉयल आ जाए। चलें जी, अब इसको हम यहाँ पर डालेंगे जब तक इसमें उबाल आ रहा है। थोड़ा सा मीठा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप जितना भी मीठा खा रहे हैं, तेज़ ना हो कम भी ना हो, मीठा तो मीठा होना चाहिए। चलें जी, इसको यहाँ पर हमने डाल दिया। अब इसमें से थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा मिक्स कर लें, ये एक जगह जम जाता है। चलिए, अब ये रबड़ी की तरह इसको हमने करना है। ये देखें ना, आपको नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा थिक सा। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है।
अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर केवड़ा, गुलाब, जो भी आपके पास है वो डाल दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला ना लीजिएगा। थोड़ा सा आपने उसको ऐसा लेना है कि वो लाइट वाला है। अगर आप एसेंस ले रहे हैं तो उसमें पानी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, ये चंद कतरे आपने डालना है। अब ये देखेंगे, अब इसको हम बंद करेंगे तो यहाँ पर इसमें जाएगी क्रीम। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है और ठंडा भी करना है, ठीक है। अब इसमें जाएगा खोया। थोड़ा सा मेरे पास लस्सा खोया था और थोड़ा सा दूसरा था, तो मैंने दोनों को ही मिक्स कर लिया। अभी इसके अंदर अच्छी तरह से वो घुल जाएगा, ठीक है। चूल्हा बंद करेंगे। थोड़ा सा हम मेकअप के लिए भी रखेंगे, ऊपर इसका थोड़ा मेकअप करेंगे, उसके लिए हमने रखना है। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको एक बॉल में डालेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ठंडा हो, और ताकि हम इसके ऊपर आइसक्रीम डालें तो वो मेल्ट ना हो। और थोड़े से इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। मैंने किशमिश भी डाल दी है, ये देखें, किशमिश भी इसमें डाल दी है। बाकी जो है हम ऊपर गार्निशिंग के लिए, यहाँ पर है मेरे पास गुलाब की पत्तियाँ, इसका थोड़ा सा हम चॉप करके डाल देते हैं तो क्या बात है, सही है ना। ये भी डाल देते हैं थोड़ी सी चॉप करके। चलें जी, ये अब इसको किया करना है मिक्स। अब इसको मैं क्या करूँगी, एक बॉल में डाल के फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ठंडा हो। तो यहाँ पर हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं, फिर ताकि हम निकालें उसको। मटके को भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, ठीक है। ये भी रख दिया, थोड़ा ठंडा हो जाए तो यहाँ पर हम डालते हैं। दानिया से बात करते हैं, कराची से साथ में। दानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो खैर आप पूरी कर देती हैं। और वो बनाए ना, क्या बोलते, बिरयानी। कौन सी बिरयानी? जाफरानी बिरयानी, जो बिल्कुल सादी होती है, देगों की जैसी होती है। हाँ, वो मैंने दी हुई थी एक रेसिपी, पता नहीं वो जो सादी वाली ना, प्लेन मटन, मैंने जाफरानी बिरयानी दी थी। जी, जो ना तह लगा के सारा दही वगैरह उस पर डाल के बनाते हैं। हाँ हाँ, सही, याद आ गया। याद आ गया ना? हाँ, बिल्कुल याद आ गया। दिल्ली की होती है वो, सादी दिल्ली की बिल्कुल प्लेन होती है। बच्ची ने ना रेसिपी दी हुई है, तो मैंने एक दिन बनाई, बहुत अच्छी बनी। मतलब आप बनाएंगी थोड़ी डिफरेंट होगी। चले, मैंने वैसे रेसिपी दी हुई थी सादी बिरयानी, उसमें मसाले ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो ज़रा सा येलो कलर है, लेकिन उसका अरोमा बड़े मज़े का होता है। जी 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 जी। तो चले, चले आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। सादी बिरयानी की मैंने वैसे रेसिपी दी हुई थी, मटन सादी बिरयानी की, पता नहीं वो कहाँ गई, क्या हुआ। चले पता करते हैं। वैसे मैंने दी हुई थी, मैंने कहा था वो इसमें बड़ी अच्छी लगती है, प्लेन सी होती है, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं होते, लेकिन उसकी खुशबू, उसका जायका बड़े मज़े का होता है। अच्छा जी, अब तो हमने क्या किया, एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ़िश की तरफ चलेंगे। और फ़िश के लिए क्या है कि मुझे इस्तेमाल करना है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल, ठीक है। इसका मैं आपको बता दें कि सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल वक्त के लिहाज से अपने जो कस्टमर है, अपने कंज्यूमर है, उनकी मतलब लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सोया सुप्रीम ब्रांड एक्सटेंशन लॉन्च किया, जो कि आपको सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल जो है, जो प्योर कुकिंग ऑयल, प्योर मतलब ऑलिव से तैयार किया गया है, जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे अपने खानों में। आप फ्राई करें या जो भी आपका दिल करता है आप करें। और ये आपको ये भी बता दूं कि मार्केट में इजीली आपको हर जगह अवेलेबल है, हर जगह बड़े आसानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, और बेहतरीन ऑयल है। जिस तरह से बात की जाए, अरे क्या कह रहा है, जिस तरह से बात की जाए कि सेहत की, तो हमेशा सेहत के लिए मैं कहती हूँ कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। जिस तरह से सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल है, जो प्योर ऑलिव से तैयार किया गया है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हम बनाएंगे। बड़े मज़ेदार सी यहाँ पर मछली, और इसके साथ हम बनाएंगे इसकी
जो सॉस है, ठीक है। तो स्पाइसी फ़िश विद टार्टर सॉस के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मछली चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, थाइम आधी चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मैदा और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। हस्बे ज़रूरत यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, टार्टर सॉस के लिए हमें आधा कप पानी चाहिए, सिरका 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच है, 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 अदद, मायनीज़ आधा कप, अचारी खीरा जो कुकम्बर हम लेंगे, पिकल कुकम्बर वो लेंगे 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप और 1 खाने का चम्मच पार्सले या हरा धनिया आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम मछली को करेंगे मैरिनेट, फिर हमने इसको फ्राई करना है और फिर इसकी सॉस को तैयार करना है। तो यहाँ पर चलते हैं हम, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, मछली है मेरे पास। अच्छा, मैं एक बड़े बॉल में ले लेती हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा कि इसको मैं अच्छी तरह से स्पाइसेस को इसके ऊपर लगा सकूँ। यहाँ पर मैंने डाल दी मछली, ठीक है, बोनलेस फिश है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक लगा दिया था। अदरक लहसुन आप डालिएगा इसके अंदर, सिरका, काली मिर्च, कुटी मिर्च, थोड़ा सा नमक, मैंने नमक पहले डाला है, और थाइम ले लें, अजवाइन ले सकते हैं। अगर आपके पास थाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अजवाइन ले सकते हैं, ठीक है। इनको हम साइड पे रखते हैं। ये हमारी सॉस के अलग से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बाद में इसके अंदर मैं इसकी कोटिंग करूँगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से हमने ये मसाला लगाना है। फिर यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर और मैदा, इसके ऊपर कोट करेंगे, इसको डीप फ्राई करके निकाला है। यहाँ पर सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देख लीजिएगा, मछली को मैंने मैरिनेट कर लिया था, यहाँ पर ये इसका मसाला लगा दिया था। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा मैदा 2 खाने के चम्मच और 2 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ठीक है। और इसको बस कोट करके हमने फ्राई करना है, सही है। ये देखें, पहले आप मसाला लगा लीजिएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, वरना ये क्या होता है कि ये फिर थोड़ा सा, आपको मालूम है ना, एकदम से मसाला आटा या फिर मैदा डाल दो तो अंदर मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर नहीं लगता। तो बस अब इसको फ्राई करेंगे, अच्छी सी इसकी कोटिंग हो जाएगी ऊपर से और बड़े मज़े की क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसकी सॉस की तरफ चलते हैं। सॉस के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है पानी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, टार्टर सॉस बना रहे हैं और यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ स्टील लाइन के। यहाँ पर मैं जो इनकी फ्लेम देखें आप, ब्लू फ्लेम आपको नज़र आ रही है। इनके जितने भी माइक्रोवेव है, ओवन है, ये सारे स्टील लाइन के जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्लू फ्लेम है। और ब्लू फ्लेम जो है इनकी, ये आपकी 12% गैस की बचत देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा चम्मच चलाऊँगी और इनके जो बिल्टन नोब्स हैं, ये आपको जब आप चूल्हा जला रहे थे तो अमूमन ये होता है कि नोब्स जो हैं वो गर्म हो जाते हैं, या लेकिन इसकी वजह से ये गर्म नहीं होंगे, ये इसको मतलब हीट अप नहीं होते हैं। तो आराम से आप इसको मतलब जब अक्सर ये होता है ना कि हमने तीनों चूल्हे जलाए और उसके बाद क्या होता है कि सारे नोब्स इसके गर्म हो जाते हैं तो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैं, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं पहले चम्मच चला लूँ वरना ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, थोड़ा गाढ़ा हुआ, थोड़ा सा इसमें पानी और जाएगा, फिर सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चले जी, रुखसाना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी, कैसे हाल है? ठीक, आप बताएं, आप कैसी हो? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको, आपकी पूरी टीम को, सलेमान भाई को बहुत बहुत मुबारक जुम्मा।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपका शो बहुत अच्छा है, शौक से देखते हैं, आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आप देखती हैं। आपका बनाया रेसिपी। चले, अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश मेरी नहीं है, फरमाइश सब पूरी कर देती हो रिद्धा बाजी। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर को यहाँ पर पका लिया है। अब ऐसा करूँगी कि मैं इसके अंदर इसको डालती हूँ, ठीक है, जो हमने इसकी सॉस बनानी है। इसके अंदर ये चला गया कॉर्नफ्लावर, इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है जी, आपको नज़र नहीं आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। इसमें डाल रहे हैं टोमेटो केचप, ठीक है, ये मेरे पास है जो क्या नाम लेते हैं पिकल, आपको कुकम्बर पता है जो सिरके वाला होता है, कीरा वो है, और इसके अंदर सिरका भी है, तो इसलिए मैं इसके अंदर वैसे ही सिरके के साथ ही डाल रही हूँ, वरना आप अलग से डालेंगे। इसके बाद ये मेरे पास है मायोनीज़, ये हम डालते हैं। ये बड़े मज़े की टाटर सॉस होती है, ठीक है, और एक अदद इसमें जाएगी ग्रीन चिली, ठीक है, हरी मिर्च, ये मैं डाल देती हूँ। ये बड़ी मज़ेदार वाली सॉस जो है रेडी होगी, ये देख लीजिएगा, ये टाटर सॉस रेडी होगी, इसलिए इसके अंदर जो पिकल था, कुकम्बर पिकल, तो उसके अंदर सिरका था, ये मज़ेदार ये सॉस रेडी होगी। हल्का सा इसके अंदर आप डाल दें, या तो हरा धनिया डाल दें, या फिर आप इसके अंदर डाल दीजिएगा थोड़ा सा पार्सले, ठीक है। चले, ये भी हो गया। बस फिश को फ्राई करना है, वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करेंगे, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर सोया सुप्रीम आप देख रहे हैं, ऑलिव कुकिंग ऑयल है, उसमें हम फ्राई करेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं, और अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, ठीक है, थर्ड रेसिपी की तरफ। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ, यहाँ पर जमा हो गया सारा सामान। चले जी, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी उसके बता देती हूँ। दाल के मूंग की दाल में 1 कप चाहिए, चने की दाल 1 कप चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, 4 अदद टमाटर पिसे हुए चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 1 चुटकी हींग चाहिए, जीरा 2 चाय के चम्मच, तली हुई प्याज आधा कप चाहिए, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 8 अदद, लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच है, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद, और ऑयल लेंगे हमारे पास है सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल है, जो अपने कंज्यूमर की हेल्थ लाइफ स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, जो ब्रांड जिसकी मतलब मैं आपको क्या सभी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि सोया सुप्रीम जो ऑलिव कुकिंग ऑयल है, बेहतरीन ऑयल है, प्योर ऑलिव से इसको तैयार किया गया है, जो आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने मार्केट में लेकर आए हैं, जो बेहतरीन किस्म का ऑयल है। तो मैं इसमें अब इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन मुझे 2 जगह इस्तेमाल करना है, एक जगह मुझे तड़का भी लगाना है और एक जगह मुझे इसको मसाला तैयार करना है। तो ये ठीक है जी, इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा, आधा कप से कम, ठीक है। चले जी, ये हमने इसमें डाल दिया। इसमें एक प्याज को डालते हैं, ब्राउन करते हैं, और जब तक प्याज हमारी थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो रही है, बाकी मसाला जो है हम आपके सामने ही तैयार करेंगे। तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर प्याज जो है थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, ठीक है। इसके अंदर अब जाएगा ज़ीरा, ठीक है, थोड़ा सा तड़के के लिए भी रख लेते हैं। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है, थोड़ा इसी हिसाब से रखा तो इसलिए मैं साथ में डायरेक्ट डाल रही हूँ। यहाँ पर ये हींग है, ठीक है, हींग, और यहाँ पर नमक तो हम उलट नहीं सकते, चलो 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ये पिसे हुए टमाटर, अब हम चला देते हैं यहाँ पर चूल्हे को, बस इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, ये दाल को बॉईल करके रखा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा,
ये चने की दाल है, और येलो वाली जो मूंग की दाल होती है ना, जिसको कहते हैं मासूम वाली दाल, ये मासूम वाली दाल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने फ़िश को फ्राई करने रख दिए, साथ साथ में फ्राई होगी, इसको हम निकाल लेंगे। टाटर सॉस हमने रेडी कर ली है। जो हमारी मटका रबड़ी थी वो रखी हुई है फ्रीज़र के अंदर, वो थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं हम, ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छा ये देखिए, इसको थोड़ा सा मसाले को भूनना है, फिर इसमें थोड़ी फ्राई प्याज डालेंगे। लेकिन जब आप इसको दाल को खाएंगे ना, तो आपको पता है क्या टेस्ट आएगा, हलीम का टेस्ट आएगा फ्राई प्याज के लिए। ये फ्राई प्याज डाल के अभी मैं इसको डाल दूँगी, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से चलाते हैं, ओके। अच्छा एक दफ़ा और इसके ऊपर तड़का लगेगा, जो यहाँ पर मेरे पास सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल है, उसका हम लगाएंगे तड़का। आखिर में तड़का तो बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है जी। चलो जी, वो हम आके लगाएंगे। यहाँ पे जा रही है ये दाल, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, बस थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, और इसको भून के पानी डालते हैं, ये रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे तड़का, ठीक है। तो लेते हैं फ़िलहाल एक छोटा सा रिकैप ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। फ़िश भी रेडी हो चुकी है, दाल भी रेडी हो गई, लेकिन इस पर तड़का लगना है। तो तड़के के लिए हमारे पास है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल। सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल कहते हैं कि अपने कंज्यूमर को उनकी हेल्थ लाइफ स्टाइल मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने लॉन्च किया है आपके लिए सोया सुप्रीम एक्सटेंड। इसको अंदर आधा कप हमने डाल दिया, ठीक है जी। सोया सुप्रीम ब्रांड एक्सटेंड ऑलिव कुकिंग ऑयल है, ठीक है, जो बेहतरीन ऑयल है, जो आपके खाने को हज़म करता है। बहुत ही लाइट ऑयल है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता, कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा, और प्योर ऑलिव से इसको तैयार किया गया है। अमूमन मार्केट में आपको लोग कहते तो हैं कि ऑलिव ऑयल है, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल बेहतरीन ऑयल है, ठीक है। अच्छा जी, इसको उस वाला ले लेती हूँ मैं, ताकि साथ साथ में दोनों काम करती रहूँ। यहाँ पे हमें ये चाहिए, बस एंड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बनाई थी ये रबड़ी, ये देखें ये रेडी हो गई है, ज़बरदस्त, ठंडी भी होगी, शुक्र। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। ये मटके के अंदर ही जाएगी। हमने मटका रबड़ी बनाई है, तो इतनी ठंडी नहीं हुई, गर्म है, नीचे से गर्म नज़र आ रही, ठीक है। जब तक हमारा तड़का रेडी हो रहा है, इसको ठंडी खूब कीजिएगा, जब भी आपको खाने का मज़ा भी आएगा। अच्छा, इसके अंदर आइसक्रीम जाएगी, जेली जाएगी, यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको बारीक कर लेते हैं, जब तक यहाँ पर तड़का जो है रेडी हो रहा है। जेली भी डालेंगे, और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे आइसक्रीम भी। जाएगी, तड़का भी रेडी हो चुका है, तो इसके ऊपर मैं तड़का भी साथ साथ में लगा लूँ, वरना ये काला ना पड़ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसके अंदर डाल दी, जेलो भी डाली है, और साथ में यहाँ पर रबड़ी भी डाल दी है। मटका रबड़ी है, थोड़ा सा ये आपको इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगा, आप इसको थोड़ा सा यहाँ से हम साफ़ कर लेते हैं। अब मेरे पास है ये आइसक्रीम है, ये जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये वाइट भी नज़र आना चाहिए ना, ताकि हम पता चले कि हमने इस पर रबड़ी डाली है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मेकअप जाएगा ड्राई फ्रूट्स का, जेली का। ये देखें, इसके ऊपर थोड़ी सी ये रेड का भी आना चाहिए, थोड़ा सा। और ये इत्थे
ये खूब ठंडा कीजिएगा, आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसको बनाकर आप इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी मेरे बाद आएंगी जान्ना, ठीक है, फूड डायरी में बनाएंगी क्रीमी फ़िश बन रही है। आज मैंने भी फ़िश बनाई है, हम दोनों फ़िश बना रहे हैं। मेडिटेरियन चिकन सूप। चलें जी, ये हमारा रबड़ी मटका तैयार हो गया, इसको रखते हैं यहाँ पर। मेकअप नज़र आ रहा है इसका, चलिए ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। खूब मज़ेदार किस्म की। चलें जी, रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने फ़िश बनाई थी, साथ में टाटर सॉस बनाई थी, यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी तड़का दाल बनी थी और साथ में मटका रबड़ी बनाई थी। तीनों रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद आपको पता है कल है सैटरडे, संडे हम नहीं आएंगे, मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।